देखिए, कुंडली के दसम घर में केतु का फल जो है ना, वह बाकी ग्रहों से थोड़ा सा अलग होता है। ऐसा योग जातक को थोड़ा या ज़्यादा दुष्ट बना देता है और अपनी दुष्ट भावना के कारण ये सुख से रहित हो जाता है। म्लेच्छ कर्मयुक्त होता है, नीच कर्मयुक्त होता है। उसके कर्म, उसके आचरण नीच जैसे हो जाते हैं। लड़ना, झगड़ना, चुगली करना, चोरी करना, शिकायत करना। अगर ये किसी पुरुष की कुंडली में हो तो वो पर स्त्रीगामी हो सकता है। तो देखा जाए तो सारी बुराइयां इसके अंदर पाई जा सकती हैं। कफ प्रकृति का होता है, वायु विकार से भी पीड़ित होता है। इसके पास कोई वाहन वगैरह नहीं होते हैं, कार, बाइक्स, कुछ भी नहीं। लेकिन एक मामले में केतु इसको आगे रखता है, वो ये है कि ये शत्रुओं से हारने नहीं देता है। शत्रुओं पर ये विजयी होता है। भले ही बदनाम हो, भले ही बुराइयां हों, लेकिन शत्रुओं पर विजयी होता है। उसके विभिन्न प्रकार के गुप्त रोग उसको परेशान कर सकते हैं। उसके जीवन में पिता के होते हुए भी पिता का सुख उसको नहीं मिल पाता है। यदि दसम भाव में कन्या राशि में केतु हो तो दुख अधिक होता है। हालांकि कहीं कहीं पे ऐसा भी मत पाया जाता है कि सुख और दुख दोनों ही मिलते हैं। लेकिन दसम में केतु मिलेगा ना किसी की कुंडली में, तो आप देख सकते हैं उसकी ज़िंदगी में कि उसके पिता को, यानी जिसकी कुंडली में दसम में केतु है, उसके पिता को बहुत दुख मिल रहे हैं। उसके पिता के लिए ये दुर्भाग्यकारक होगा। यदि दसम स्थान में बैठा हुआ केतु मेष राशि में पड़ जाए या वृष राशि में पड़ जाए या वृश्चिक राशि में पड़ जाए तो ये जातक के शत्रुओं का नाश कर देता है और उसकी अपनी आशाएं पूरी हो जाती हैं। वह सुखी भी होता है और ईश्वर परायण होता है। और यदि ऐसे केतु के साथ, यानी मेष, वृष या वृश्चिक राशि वाले दसम भाव में स्थित केतु के साथ कोई शुभ ग्रह भी युति कर रहा हो तो उसका निवास किसी अच्छी जगह, अच्छी कॉलोनी में होता है। मतलब अपना घर भी अच्छा होता है, वो कॉलोनी भी अच्छी होती है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों का घर तो अच्छा है, लेकिन वो जिस कॉलोनी में रहते हैं, जिस कॉलोनी में उनका घर है, वो कॉलोनी अब रहने दीजिए इस बात को। और इसकी काव्य में रुचि होती है, कविता में रुचि होती है। और दसम स्थान में केतु के रहने पर 50 या 54 वर्ष के आसपास में उसको शस्त्र या शत्रु से भय होता है, जो फल राहु, शनि या मंगल के भी समान पाए जाते हैं। अब देखिए, दसम का केतु जातक के अंदर में किसी भी चीज़ को लेकर के एक ब्लाइंड कमिटमेंट की भावना पैदा कर सकता है। कहना नहीं होगा कि जातक किसी चीज़ के पीछे पड़ जाएगा ना, ये जातक तो उसको बिल्कुल पूरा ही करेगा, बिल्कुल नहीं मानेगा, किसी की नहीं सुनेगा। या फिर किसी चीज़ को छोड़ देना हो तो फिर छोड़ ही देगा। एक तरफा निर्णय मिलेंगे। ऐसा जातक धर्मगुरु भी बन सकता है, लेकिन कुंडली में फिर गुरु का मजबूत होना जरूरी होगा, या कम से कम सूर्य का। क्यों? क्योंकि अकेला केतु धर्मगुरु नहीं बना सकता। उसमें धर्मगुरु की क्वालिटीज होंगी, स्पिरिचुअल मास्टर बन सकता होगा, लेकिन बन नहीं पाएगा, फेमस नहीं हो पाएगा। इतनी ज़्यादा उसकी डिमांड नहीं होगी मार्केट में, इतने ज़्यादा शिष्य नहीं मिलेंगे। लेकिन गुरु सूर्य भी ठीक ठाक हों तो एक ठीक ठाक लेवल का ये स्पिरिचुअल मास्टर बन जाएगा। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी होती है वो लगातार साधना की चीज़ होती है, लगातार अपने अंदर में ट्रांसफॉर्म अपने आप को करते रहना पड़ता है। फिनिक्स की तरह अपनी राख से पुनरुद्भव या पुनर्जन्म लेना पड़ता है। आप किसी भी पॉइंट पर ये नहीं कह सकते कि अब बहुत हो गया, अब मैंने बहुत विकास कर लिया। क्योंकि जो शिष्य बनने चला है, जो शिष्य बनना चाहता है, डिसाइपल बनना चाहता है, जब उसको इतना ज़्यादा ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है, फिर जो स्पिरिचुअल मास्टर बनने के रास्ते पर है, आप सोच सकते हैं कि प्रकृति उसको कितनी बार नहीं बदल करके रख देगी। इसीलिए जो बदलाव से नफरत करता है वो स्पिरिचुअल मास्टर तो क्या, स्पिरिचुअल डिसाइपल भी नहीं बन सकता है। दसम का केतु स्पिरिचुअल मास्टर बनाने की दिशा में अग्रसर कर सकता है, ये एक संकेत है। बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि
केवल स्पिरिचुअल मास्टर ही बनेगा। दशम में केतु है तो स्पिरिचुअल मास्टर भी बन सकता है, ये बहुत सारी संभावनाओं में से एक संभावना है। आप बताइए आपका केतु कहाँ पर है? अपनी कुंडली को लेकर के किसी तरह का कोई सवाल हो तो यहाँ पर जो आपको नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे आप हमसे संपर्क कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको अच्छी क्वालिटी की एनालिसिस मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।